नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। बिहार के मुजफ्फरपुर के अय्यापुर में जमीन तोड़फोड़ और कब्जे के विवाद ने अब बड़ा राजनीतिक और कानूनी मोड़ ले लिया है। इस मामले में अब तक 25 कांड दर्ज हो चुके हैं और जांच की आंच सीधे विधायक अमित रानो तक पहुंच चुकी है। विधायक पर 8 मामलों में वो नामजद हैं और कभी भी विधायक की गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस अब उनके खिलाफ वारंट की तैयारी में जुटी है। इस बीच विधायक के दफ्तर से हथियार के साथ 2 आरोपियों की गिरफ्तारी ने मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। सवाल है कि आखिर अय्यापुर की जमीन पर ऐसा क्या विवाद है जिसने 25 आपराधिक मामलों को जन्म दिया है। विधायक पर लगे आरोपों के पीछे क्या है पूरा सच और पुलिस की अगली कार्रवाई क्या होगी, आज की स्पेशल स्टोरी में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मुजफ्फरपुर के अय्यापुर थाना क्षेत्र के झापा उदनडीह में जमीन पर कब्जे, 4 दीवारी पर बने हुए घरों में तोड़फोड़ का मामला अब सिर्फ एक स्थानीय विवाद नहीं रह गया है। इस घटना ने बिहार की राजनीति और कानून व्यवस्था दोनों को सवालों के घेरे में ला दिया है। पुलिस कार्रवाई लगातार तेज हो रही है और अब तक इस मामले से जुड़े कुल 25 आपराधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें बेलसंड से लोजपा रामविलास विधायक अमित कुमार रानू भी 8 मामलों में नामजद किए गए हैं। पुलिस उनके खिलाफ अदालत से गिरफ्तारी वारंट लेने की प्रक्रिया में जुट चुकी है। 25 अगस्त को मुजफ्फरपुर के एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले में अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी दी। एसएसपी के मुताबिक झापा उदनडीह में जमीन और निर्माण को लेकर हुए हमले के बाद बड़ी संख्या में पीड़ितों ने पुलिस से शिकायत की। एक के बाद एक कई शिकायतें सामने आने के बाद पुलिस ने अलग अलग एफआईआर दर्ज की और अब इस मामले में 25 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। सबसे अहम बात यह है कि इनमें से 8 मामलों में बेलसंड के विधायक अमित कुमार रानू को नामजद आरोपी बनाया गया है। पुलिस अब उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रही है। एसएसपी के मुताबिक विधायक की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से वारंट लेने की तैयारी की जा चुकी है और वारंट मिलने के बाद कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी, यानी किसी भी वक्त एमएलए को गिरफ्तार किया जा सकता है। 20 अगस्त को आखिर क्या हुआ था? पुलिस के मुताबिक इस पूरे विवाद की शुरुआत 20 अगस्त को हुई, जब स्कॉर्पियो, थार, जेसीबी और बाइक से 50 से ज्यादा लोग झापा उदनडीह इलाके में पहुंचे। आरोप है कि इन लोगों ने कई जमीनों पर पहले से बने निर्माण और 4 दीवारी और दूसरे निर्माणों को तोड़ दिया। स्थानीय लोगों ने जब इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई। धमकी देने के आरोप भी सामने आए। घटना से जुड़े आरोपों में से एक बेहद गंभीर दावा भी शामिल है। शिकायत के मुताबिक एक शख्स को जेसीबी के नीचे फेंकने की कोशिश की गई, यानी जब लोग अपने बने हुए निर्माणों को बचा रहे थे तो उनके साथ मारपीट की गई। इस आरोप ने मामले की गंभीरता को और बढ़ा दिया। घटना के बाद प्रहलाद कुमार की एफआईआर पर अय्यापुर थाना कांड में 1323/26 जो मामला है वो दर्ज किया गया। पुलिस ने इसे सामान्य विवाद के तौर पर नहीं लिया, बल्कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एक खास टीम का गठन किया है जो इस पूरे मामले पर एक्शन ले रही है। टीम को आरोपी की पहचान, गिरफ्तारी और घटना से जुड़े सबूत जुटाने की जिम्मेदारी दी गई है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मामला स्थानीय लेवल पर शुरू हुआ था, लेकिन अब ये एक बड़ा मामला बन चुका है। 24 घंटे के भीतर पुलिस की पहली बड़ी कार्रवाई। जब ये मामला सामने आया तो उसके बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई शुरू की। एसएसपी के मुताबिक पुलिस ने 24 घंटे के भीतर नामजद आरोपी सुमित कुमार श्रीवास्तव और जो दूसरा अभियुक्त है सन्नी सिंह, उसको गिरफ्तार कर लिया। दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, लेकिन कार्रवाई यही नहीं रुकी। पुलिस ने शुरुआती एफआईआर दर्ज होने के बाद दूसरे पीड़ित भी सामने आए। कुल 21 दूसरे लोगों ने पुलिस को आवेदन दिए, जिसके आधार पर अलग अलग मामले दर्ज किए गए और इसी के साथ जमीन तोड़फोड़ विवाद से जुड़े मामलों की संख्या बढ़कर 25 तक पहुंच गई। यह आंकड़ा इस बात का इशारा करता है कि मामला किसी एक शख्स या एक जमीन तक सीमित नहीं था। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद अलग अलग पीड़ितों की शिकायतें आई और हर शिकायत की जांच के आधार पर कानूनी कार्रवाई की गई। अब पुलिस पूरे घटनाक्रम को एक व्यापक आपराधिक प्रकरण के तौर पर इसकी जांच कर रही है। विधायक के दफ्तर से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी। जांच के दौरान पुलिस को एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिली। पुलिस के मुताबिक अय्यापुर जमीन तोड़फोड़ मामले में शामिल कुछ और आरोपी, जिसमें बेलसंड थाना क्षेत्र के कोठी चौक के विधायक अमित रानू के कार्यालय में छिपे थे,
सूचना के बाद मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी पुलिस की जॉइंट टीम ने कार्रवाई की और विधायक के दफ्तर में छापेमारी की गई, जहां से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नन्हे सिंह और छोटू कुमार उर्फ छोटू यादव के रूप में हुई। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी बेलसंड थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और जमीन तोड़फोड़ मामले की जांच में इनके नाम मुख्य आरोपियों के तौर पर सामने आए। दोनों की गिरफ्तारी के साथ ही मामले ने एक और राजनीतिक मोड़ ले लिया, क्योंकि छापेमारी विधायक के दफ्तर में हुई। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक पिस्टल, 2 मैगजीन, 9 कारतूस और 3 मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद किया है। बरामद हथियार और कारतूस के बाद पुलिस ने मामले की जांच को और ज्यादा गंभीरता से आगे बढ़ाया। छोटू यादव पर पहले से 7 आपराधिक मामले दर्ज। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी छोटू कुमार और छोटू यादव का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। उसके खिलाफ पहले से 7 मामले दर्ज होने की जानकारी पुलिस ने दी और इन मामलों में डकैती, लूट, रंगदारी, मर्डर की कोशिश, चोरी की संपत्ति रखने और आर्म्स एक्ट से जुड़े आरोप शामिल हैं। पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि अय्यापुर जमीन तोड़फोड़ की घटना में आरोपियों की भूमिका क्या थी और इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क तो काम नहीं कर रहा। जांच एजेंसियों के सामने ये भी सवाल है कि आखिर जमीन से जुड़े इस विवाद में इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे पहुंचे और उनके पास गाड़ियां और जेसीबी मशीन कहां से आई। पूरी कार्रवाई किसके इशारे पर की गई, पुलिस ने सभी बिंदुओं के आधार और जो सबूत सामने आए उसके आधार पर जांच शुरू कर दी है। विधायक के आवास पर सर्च वारंट के बाद छापेमारी। अय्यापुर मामले की जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने विधायक अमित रानू और उनके भाई सोनू सिंह उर्फ अभिनव के खिलाफ अदालत से सर्च वारंट लिया। इसके आधार पर 23 अगस्त को मुजफ्फरपुर के बेरिया के ही विधायक के आवास पर पुलिस ने छापेमारी की थी। एसएसपी के मुताबिक तलाशी के दौरान पुलिस को पार्टनरशिप एग्रीमेंट से जुड़े दस्तावेज, बैंक खाते से जुड़े कागजात और 2017 का एक ट्रांसफर ब्लैंक स्टैंप पेपर मिला है। पुलिस इन दस्तावेजों की भी जांच कर रही है और इनके मामले में जिनके साथ ये जुड़ा हुआ पूरा मामला है उसको भी खंगाला जा रहा है। साथ ही पुलिस ने फर्जी दस्तावेज रखने और छापेमारी के दौरान पुलिस टीम के साथ बदसलूकी के आरोप में एक अलग एफआईआर दर्ज की है। ये कार्रवाई इसलिए भी अहम है क्योंकि अब जांच केवल तोड़फोड़ की घटना तक सीमित नहीं है। पुलिस को मिले दस्तावेजों और दूसरे सबूतों के आधार पर जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। विधायक के रिश्तेदार के घर भी पहुंची पुलिस। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस को एक और जानकारी मिली। पुलिस के मुताबिक अय्यापुर मामले में नामजद सोनू सिंह उर्फ अभिनव के कच्ची पक्की ओपी क्षेत्र में विधायक के एक रिश्तेदार के घर छिपे होने की भी जानकारी मिली। इस जानकारी के आधार पर पुलिस टीम ने संतोष सिंह के घर पर भी छापेमारी की। पुलिस का आरोप है कि छापेमारी के दौरान उससे जुड़े शख्स ने पुलिस टीम को धमकी दी थी और सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश की और इसी मामले में कच्ची पक्की ओपी में अलग एफआईआर दर्ज की गई है। यानी मुख्य जमीन तोड़फोड़ कांड की जांच के दौरान पुलिस को कई ऐसे मामले भी मिले जिनमें पुलिस कार्रवाई में बाधा डालने और आरोपियों को शरण देने के आरोप लगाए गए। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विधायक अमित कुमार रानू के पुराने आपराधिक मामलों का भी जिक्र किया। पुलिस के मुताबिक सीतामढ़ी जिले के रुन्नी सैदपुर में भी 2012 में विधायक के खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ था। उस मामले में रंगदारी, जबरन वसूली, चोरी की संपत्ति रखने और आपराधिक साजिश से जुड़े कई आरोप शामिल थे। हालांकि मौजूदा अय्यापुर मामले की जांच अलग कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है। यानी पूरा जो विधायक था वो दबंगई करता था, पूरे इलाके में इसने अपनी दहशत फैला रखी थी और पुलिस अब इस पूरे मामले में सबूत जुटा रही है जिसके बाद विधायक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा सके। अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार। अय्यापुर जमीन तोड़फोड़ मामले में अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें सुमित कुमार श्रीवास्तव, सन्नी सिंह, नन्हे सिंह और छोटू कुमार उर्फ छोटू यादव शामिल है। पुलिस का साफ कहना है कि दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी लगातार छापेमारी की जा रही है और उनके ठिकानों पर पुलिस टीमों को भेजा गया है। कई टेक्निकल सबूतों के साथ साथ स्थानीय स्तर पर जानकारी जुटाई जा रही है। मामले में नामजद लोगों की भूमिका की जांच भी की जा रही है। पुलिस का साफ कहना है कि किसी भी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई उपलब्ध जो सबूत मिले हैं उन्हीं के तहत की जाएगी। यानी कानूनी प्रक्रिया जो है वो सबूतों के आधार पर आगे बढ़ेगी। 25 मामले और राजनीति में बढ़ती हलचल। अय्यापुर जमीन तोड़फोड़ मामला अब राजनीति के केंद्र में आ चुका है। एक तरफ पुलिस कार्रवाई लगातार तेज हो रही है तो दूसरी तरफ 8 मामलों में विधायक अमित रानू का नाम सामने आने से राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज है, क्योंकि इस विधायक का सीधा संबंध जो है वो चिराग पासवान से बताया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल अब विधायक के खिलाफ वारंट को लेकर है। पुलिस ने साफ किया है कि अदालत से वारंट लेने की प्रक्रिया चल रही है और वारंट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई यानी एमएलए की गिरफ्तारी होगी। वहीं विधायक के दफ्तर से 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी और उनके पास से हथियार मिलने
कि पुलिस के दावे ने मामले को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। अब जांच का फोकस सिर्फ जमीन पर कब्जे या निर्माण तोड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी घटना के पीछे एक पूरी साजिश और एक बड़े नेटवर्क का हाथ माना जा रहा है। नेटवर्क और आर्थिक दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस की जांच कई स्तर पर चल रही है। 25 दर्ज मामलों में अलग अलग पीड़ितों की शिकायतों की जांच भी की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर नए सुराग मिलने की संभावना है। पुलिस को सभी दूसरे आरोपियों की तलाश है और उनके संभावित ठिकानों पर छापेमारी जारी है। विधायक अमित कुमार रानू 8 मामलों में पहले से ही नामजद है और उनके खिलाफ वारंट हासिल करने की प्रक्रिया में जुटी पुलिस को कभी भी ये अदालत से इसकी इजाजत मिल सकती है। वारंट जारी होने के बाद पुलिस की अगली कार्रवाई इस मामले की दिशा भी तय कर सकती है। मुजफ्फरपुर के अय्यापुर का ये मामला अब जमीन पर बनी 4 दीवारी और घरों में तोड़फोड़ का विवाद नहीं रह गया, क्योंकि 21 लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई है। 25 प्राथमिकी, 4 गिरफ्तारियां, विधायक के दफ्तर से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी, हथियार बरामदगी का पुलिस का दावा और विधायक के आवास से छापेमारी और दस्तावेजों की जांच। इन सभी घटनाओं ने मामले को बिहार की बड़ी आपराधिक और राजनीतिक खबरों में शामिल कर दिया है। अब सबकी नजर पुलिस की अगली कार्रवाई और अदालत से वारंट की प्रक्रिया पर टिकी है। आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा कि जांच में और किन लोगों की भूमिका सामने आती है और साथ ही साथ अय्यापुर जमीन तोड़फोड़ मामले में कानून का शिकंजा कितने लोगों तक पहुंचता है। तो इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।